बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात का जवाब तैयार कर लिया है। जुडिशल कमीशन से इनकारी हो गई है हुकूमत और बाज़ाब्ता तौर पर अगले इजलास में पीटीआई को जवाब जो है वो दे दिया जाएगा। इस पर बात होगी। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नवाज को टफ टाइम देने का फैसला किया है। आज इब्तदाई तौर पर कौमी असम्बली के अंदर पीपल्स पार्टी ने ऐवान से गैर हाजिरी की एक मिसाल कायम की, जिसकी वजह से नून लीग को खिफत का सामना करना पड़ा। इस पर भी बात करेंगे। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनमें जो दो मुतालबात पीटीआई की तरफ से हुकूमत के सामने रखे गए थे, उनका जवाब हुकूमत ने तैयार कर लिया है। लॉ मिनिस्टर की सरबराही में एक खसूसी कमेटी कायम की गई थी, जिसने तमाम जो मुतालबात थे, उनकी जो शिकी थी, उनका जायजा लिया और उस जायजे की रोशनी में जो जवाब तैयार किया गया, उसमें हुकूमत की तरफ से यह बताया गया है कि 9 मई के हवाले से किसी किस्म का जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। इसमें यह बताया गया है कि 9 मई एक मुनज़्ज़म साजिश थी। मनसूबाबंदी के तहत जीएचक्यू और कोर कमांडर के घरों पर हमले किए गए, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया, शुहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया गया, शुहदा के मुजस्मों को नुकसान पहुंचाया गया। और यह कोई सियासी मामला नहीं था, बल्कि यह मुनज़्ज़म तरीके से फौजी तनसीबात पर एक हमला था। इसलिए इस हवाले से किसी किस्म का कोई जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता, क्योंकि जवाब में यह भी बताया गया है कि मुख्तलिफ मुकदमात अदालतों में इस वक्त हैं, जबकि फौजी अदालतों में सजाएं भी हो चुकी हैं। इसलिए यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जुडिशल कमीशन के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है कि जिन मुकदमात के चालान जमा हो चुके हैं या सजाएं हो चुकी हैं जिन मुल्जिमान को, उनके खिलाफ जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। इसलिए किसी किस्म का कोई जुडिशल कमीशन हुकूमत तश्कील नहीं देगी। 24 से 27 नवंबर के जो वाकयात थे, उस हवाले से हुकूमत ने जो जवाब तैयार किया है, उसमें हुकूमत ने वाजे किया है कि किसी किस्म की पीटीआई की तरफ से जो शुहदा का दावा है, ना तो लिस्ट दी गई, ना जो लोग मिसिंग हैं या गिरफ्तार हैं उनकी कोई लिस्ट दी गई। इसलिए इस हवाले से भी कमीशन बनाने का जवाब नहीं बनता और ये मुतालबा भी तस्लीम नहीं किया जाएगा। तो एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत अपना मौक़िफ़ दे चुकी है। अब अगली मीटिंग जो होगी, उसमें हुकूमत तहरीरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने जवाब से आगाह कर देगी। दूसरी तरफ बानी पीटीआई इमरान खान ने आज जो वकला उनसे मिले हैं और ख़ास तौर पर पीटीआई के चेयरमैन जो उनसे बैरिस्टर गोहर मिले हैं, उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर हुकूमत 7 दिन के अंदर अंदर ये कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात को ख़त्म कर देना चाहिए। पीटीआई ये चाहती है कि मुज़ाकरात के जरिए मामला आगे बढ़े, लेकिन ये मामला आगे बढ़ने के लिए अब नज़र नहीं आता। और ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह है कि डेडलॉक हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान इन मुज़ाकरात में आ रहा है। तो अगला जो दौर होगा वो लग ये रहा है कि शायद ये आखिरी दौर होगा और उसके बाद पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को पीपल्स पार्टी की तरफ से शदीद रद्दअमल का सामना है, मुज़ाहमत का सामना है। पीपल्स पार्टी ये मुतालबा कर रही है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ऐवान में आए, क्योंकि पीपल्स पार्टी की कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है हुकूमत के हवाले से और वो कौमी असम्बली में अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखना चाहती है। जुमे का वादा किया गया था कि वज़ीर-ए-आज़म ऐवान में आएंगे, लेकिन जुमे का रोज़ भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ऐवान में नहीं है। और आज जब कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो पीपल्स पार्टी के अरकान ऐवान से गैर हाज़िर हो गए, जिसकी वजह से कोरम पॉइंट आउट हुआ और पीटीआई के अरकान लॉबी में बैठे तमाशा देखते रहे। मुस्लिम लीग नवाज के अरकान की तादाद कम थी, कोरम टूट गया और कौमी असम्बली का इजलास जो है वो मुलतवी करना पड़ा। स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में मुज़ाकरात होते हैं, वहां पर वफाकी वज़रा भी गए और पीटीआई की लीडरशिप भी गई। वहां पर यह तय पाया, वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी राब्ता हुआ, तो वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी कराई कि कल मंगल के रोज वो कौमी असम्बली के इजलास में आएंगे। तो जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने अब कल के इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हवाले से यकीन दहानी तो करा दी है, लेकिन पीपल्स पार्टी अब यह समझती है कि नून लीग जो है वो अपने मुतालबात, पीपल्स पार्टी के जो मुतालबात थे उन पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है, बिलखसूस पंजाब के हवाले से या कुछ और महकमों के हवाले से। इसलिए पीपल्स पार्टी ने नून लीग को कौमी असम्बली के अंदर टफ टाइम देने का फैसला किया है। अगर पीपल्स पार्टी नून लीग का साथ नहीं देगी तो कौमी असम्बली में कोरम पूरा नहीं हो सकेगा और कौमी असम्बली का इजलास इसी तरीके से मुलतवी होता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कौमी असम्बली के अंदर अब भरपूर एहतजाज शुरू कर दिया है। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो ये गैर फितरी अलायंस है उसको खतरात लाक हैं और ये अलायंस किसी वक्त भी टूट सकता है। अगर ये अलायंस टूटा तो हुकूमत जो है वो धड़ाम से गिर जाएगी।
बहरहाल कोशिश ये की जा रही है नून लीग के जो सीनियर लीडरशिप है उनकी तरफ से कि ये मामलात आगे चलें, खुश असलूबी से चलें और अगली जो बैठक है पीपल्स पार्टी के साथ उसमें पीपल्स पार्टी के तहफुज़ात दूर किए जाएं। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।